गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु नमः। ये सारे टीचर्स को डेडिकेटेड है। एक टीचर आपको सही गाइडेंस और सही डायरेक्शन दिखाता है। टीचर इज जस्ट लाइक अ कैंडल, वो अपने आप को पूरा खपा देता है आपको सही नॉलेज देने के लिए। आज उन्हीं टीचर्स को हम सैल्यूट करते। टीचर हर एक प्रोफेशन का एक फाउंडेशन तैयार करता है, या यूं कहें कि फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री इज डिसाइडेड बाय टीचर्स। तो उन सब टीचर्स को आज हम नमन करते हैं और ये कहते हैं कि हम सब आप से ही बने हैं और हम सब बहुत बहुत प्राउड फील करते हैं। हो सकता है कि आपने मुझे आज पहली बार देखा हो, बट कई टीचर्स ऐसे हैं जिनकी कहानी आपको बहुत मोटिवेट करेगी। तो आइए देखते हैं। बच्चे लोग, आज आप सब लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होंगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते होंगे कि क्या मैं सही मायने में इस एग्जाम को क्लियर कर सकती हूं या कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि सर, मैंने इस एग्जाम के लिए आज समय दिया और कल को अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं आगे चलकर क्या करने वाला हूं। तो क्या आप सब लोग जानते हैं कि यही समस्या कहीं ना कहीं मैं भी फेस किया करता था जब मैं आपकी तरह एक स्टूडेंट हुआ करता था। मैं भी रोता था, मैं भी कई बार गिरता था और उठकर फिर तैयार होता था और फिर से अपनी जर्नी को शुरू से शुरू करता था। लेकिन एक चीज पूरी सुनिश्चित थी कि मुझे एक सक्सेसफुल टीचर बनना है। और अगर आप सब लोग भी अपने कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा ओरिएंटेड हो और आप लोग जानते हो कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, तो आप सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो है कंसिस्टेंसी। आपके जीवन के अंदर कई बार लो फेज आएंगे, कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपका मन करेगा कि मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊं कहीं पर, या फिर सब कुछ छोड़कर बस जो बेसिक सी चीजें हैं वो करना शुरू कर दूं। लेकिन आप सब लोगों को समझना है कि वही एक हाई टाइम रहेगा और उस समय पर अगर आप लोग अपने आप को कहीं ना कहीं रोक लोगे तो आप अपने जीवन के अंदर सक्सेस हासिल कर लोगे। और यही जर्नी कहीं ना कहीं मेरे साथ भी रही। तो बच्चे लोग, इसी तरह से आप सब लोगों ने भी हिम्मत नहीं हारनी है और लास्ट तक मैदान में लड़ना है। जीतता वही है जो कि लास्ट तक मैदान में खड़ा रहता है। इसी के साथ आप सब लोगों से कहूंगा कि जी जान लगाकर मेहनत करिए और अपना जो भी सपना है उस सपने को साकार। एक बार की बात है, एक आम सी लड़की अपने मिडिल क्लास परिवार के साथ लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एक छोटे से शहर में रहा करती। एग्जाम्स के टाइम पर रात दिन पढ़ा करती, लेकिन ना मार्क्स टॉपर वाले आए और ना ही कोई कॉलेज समझ आया। लोगों ने कहा तुमसे ना हो पाएगा। उस लड़की को भी लगने लगा कि शायद ये सारे के सारे ड्रीम्स बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े बच्चों के लिए है। लेकिन उसने एक बात अपने दिल से हमेशा लगा कर रखी कि आज मुश्किल है लेकिन कल आसान जरूर होगा। आज वही लड़की थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मेंटोर करती है और वो कोई और नहीं, वो लड़की मैं ही हूँ। और मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहती हूँ कि कभी कभी लाइफ इजी नहीं होती है, लेकिन जो रुकता नहीं है वही जीतता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं, और मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि लाइफ कभी कभी इजी नहीं होती, लेकिन जो रुकता नहीं है ना वही जीतता है। तो तुम भी एक स्टेप लो और तुम्हारी स्टोरी भी एक दिन देखना जरूर किसी और के लिए मोटिवेशन बनेगी। इसलिए एक्सक्यूज मत बनाओ, उठो और अपनी कहानी खुद से लिखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हेलो स्टूडेंट, चिंता मत करो, आज मैं पढ़ाने नहीं बल्कि कुछ बताने आई हूँ। एक कहानी जो हमारी है, मेरी थी और अब शायद आपकी भी हो जाए। एक टाइम था जब मैं भी एग्जाम के प्रेशर में बहुत रोती थी। कभी रिजल्ट खराब होता था, कभी कॉन्फिडेंस टूट जाता था और लगता था शायद मैं कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगी। पर एक चीज कभी नहीं मेरा साथ छोड़ा, दैट इज कंसिस्टेंसी। रोज थोड़ा थोड़ा सीखना, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, और वही छोटी छोटी जीत एक दिन मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। लाइफ ने अभी भी अपने बहुत सारे एग्जाम लिए और पहले भी बहुत सारे एग्जाम लिए। कभी फेलियर का दर्द, कभी फेलियर के बाद रीस्टार्ट की टेंशन,
कभी लोगों ने कहा तुमसे नहीं होगा, और कभी मैंने खुद से कहा ये जो मैं कर रही हूँ क्या वो सफल हो भी पाएगा एक दिन या नहीं। फिर आया वो दिन जब मैं स्टूडेंट के सामने खड़ी थी, उनकी आंखों में एक स्पार्कल दिखी, मुझे एक होप थी, और मुझे लगा हाँ यही तो मेरा सफ़र है। टीचर बनना एक स्ट्रगल था, लेकिन सबसे बड़ा रिवॉर्ड भी वही है। आज मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने स्टूडेंट्स के लिए लड़ती हूँ, उनके लिए बोलती हूँ, और अब जब उनकी सफलता देखकर उनकी आंखों में खुशी चमकती है तब लगता है सफ़र सक्सेसफुल था। जर्नी मेरी थी लेकिन सक्सेस हम सबकी है। पूरे साल प्रोफेसर्स ने जो सिलेबस पढ़ाया है वो एक तरफ, और एग्जाम की एक रात पहले जब आपका दोस्त आपको बाजू में बिठा के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब सिखाता है तो वो वाला ज्ञान एक तरफ। कुछ यही बात हुई थी मेरे साथ भी। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जब यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ते थे तब एग्जाम के एक रात पहले मेरे पास आते थे और बोलते थे कि योगेश आप समझा दीजिए, आप जब समझाते हैं तब हमें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। इसके अलावा मेरे हमेशा नोट्स भी कंप्लीट हुआ करते थे, तो इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे मेरे से नोट्स भी मांगा करते थे। और यहाँ से मुझे एक हिंट मिला मेरे दोस्तों से कि कोई भी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट टॉपिक मैं बहुत ही आसान शब्दों में उनको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आई कैन बी अ गुड टीचर। ये बात मुझे टीच करने वाले मेरे खुद दोस्त थे। तब से मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। मेरा टीचिंग करियर तभी से चालू हो चुका था। तो पहले मैं इनफॉर्मली हमारे जो दोस्त थे उनको सिखाता था, लेकिन बाद में एज अ प्रोफेशन मैंने टीचिंग को ही चूज किया। कॉलेजेस, स्कूल्स और अब एडटेक, हर जगह पे मैंने टीचिंग करी है। आई होप मेरी टीचिंग आपको पसंद आ रही होगी। आपको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।